इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। बड़ी प्रसन्नता और हर्ष का वातावरण है कि जम्बू स्वामी जी का हर 4 साल में जो विशेष मस्तकाभिषेक होता है, आज विशेष और परिविशेष हो रहा है, क्योंकि आज इंद्र देवता भी प्रसन्न हैं। वह कह रहे हैं, इंद्र देवता भी प्रसन्न हैं। वह कह रहे थे कि तुम लोगों ने जैसे खाने में कंजूसी करते हो कि थोड़ा थोड़ा खाते हो, उसी तरह से भगवान के अभिषेक में भी कंजूसी कर दी। तुम्हारे कलशों से तो भगवान का पूरा बस कल दिन भर वह बरसे कि भगवान पूरी तरह से भीग जाएं। और उन्होंने उपदेश दिया, आदेश दिया कि यदि आज तुमने अच्छी तरह से इनको पूरा कलशों से जल से नहीं भिगोया तो आज फिर मैं आ जाऊंगा। इसलिए इंद्र देवता तो पुण्य कमा ही लेंगे, लेकिन आपको पुण्य कमाना है तो कलश से नहीं, कलशों से भर भर के अभिषेक करो और अपने जीवन का बहुमान करने का प्रयास करो। आज आप यहां पर भगवान जिनेंद्र का अभिषेक भर भर के कलश करते हो तो समझ के चलना, घर में तुम्हारे जो सूखे कलश हैं, हो सकता है वह कलश भी रीते न रहे, बल्कि उसमें भी अमृत भर जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आप एक बार भर के तो देखिए। जम्बू स्वामी जी भगवान हम और आप सभी जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में तपस्या करी, त्याग किया और अपने जीवन को राग से वैराग्य की ओर मोड़ा। यदि सच मायने में कहा जाए कि इस पंचम काल में या पौराणिक गाथाओं में यदि सबसे ज्यादा राग से निकलकर किसी ने वैराग्य को प्राप्त किया है तो ये जम्बू स्वामी भगवान थे, क्योंकि उन्होंने शादी करी लेकिन शादी के बाद 12 घंटे बाद वैराग्य को धारण कर लिया। ऐसा कोई उदाहरण हमारे से यहां पर प्राप्त नहीं होता। होने को तो हमारे यहां 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर पद के धारी हैं, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरहनाथ भगवान, जिनकी रानियां कितनी होती हैं? कितनी रानियां होती हैं? 96,000 रानियां एक तीर्थंकर की। जब मैं ये बात बोलता हूं ना कि 96,000 रानियां एक तीर्थंकर की होती हैं, तो लोग खड़े होकर बोलते हैं कि बोले महाराज यहां तो एक में ही मुसीबत है, वो 96,000 को कैसे संभालते थे?
तो मैं कहता हूं कि वह 96,000 को संभालते नहीं थे, वह तो अपना कार्य करते थे, वह अपने आप संभल जाती हैं, और तुम अपना काम नहीं करते, उनको संभालने का प्रयास करते हो, इसलिए समस्या में रहते। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वैवाहिक जीवन के बंधन में बन चुके होंगे। गृहस्थ जीवन में जो मांगल प्रवेश करता है, आपने देखा होगा कि आपके घर में मेहमान आते हैं। मेहमान कई तरह से होते हैं। एक मेहमान चाचा के रूप में होता है, एक मेहमान ताऊ के रूप में होता है, एक मेहमान मामा के रूप में होता है, और एक मेहमान जवाई के रूप में होता है। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा स्वागत किसका होता है घर में? मामा का, ताऊ का? सारे लोग बोले जवाई का, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं जवाई हैं। चाचा आएगा तो जो घर में खाना बन रहा है वही बन जाएगा, मामा आएगा तो एक आध मिठाई बढ़ जाएगी, ताऊ आएगा तो कुछ और बढ़ जाएगा, लेकिन जवाई आएगा तो लेने गाड़ी भी जाएगी, आरती भी उतरेगी, और अन्य सारे कार्य होंगे। एक बार गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज से किसी ने पूछा कि जवाई का स्वागत ससुराल में ज्यादा क्यों होता है? उन्होंने बड़े मुस्कुराते उत्तर दिया कि ससुराल वाले कहते हैं हमारे घर की सबसे बड़ी मुसीबत इसने अपने पल्ले बांध ली, इसलिए सबसे ज्यादा स्वागत तो इसी का होना चाहिए। घर की सबसे बड़ी जो मुसीबत थी वो लेके चला गया, तो स्वागत तो उसी का होगा ना। तो जो भी है, ये तो हर्ष की बात होती है। जम्बू स्वामी भगवान, जिन्होंने अपने जीवन में राग में फंसते हुए भी बीतरागता को, बैराग्य को प्राप्त कर लिया, ऐसे जम्बू स्वामी भगवान जी का हम और आप सभी मिलकर अभिषेक देखने का प्रयास कर रहे हैं। धन्य होते हैं वो हाथ जो कलश लेकर भगवान जी के मस्तक पर ढोरे जाते हैं। धन्य होते हैं वह नेत्र जो अपनी इन नयनों से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक देखते हैं, और धन्य होते हैं वह पैर जो चलकर भगवान जी के समोषण तक पहुंचते हैं। ऐसे जम्बू स्वामी भगवान का 4 साल में अभिषेक होता है। और इस बार का अभिषेक तो विशेष इसलिए है कि यहां पर पहले 24 तीर्थंकर भगवान का पंचरंग हुआ, रीम वेदी का पंचरंग हुआ, और उसके बाद में यहां पर मस्तकाभिषेक संपन्न होने जा रहा है। मैं पहले भी बताया था आपको कि पिछले 12 साल से हम दिल्ली में रह रहे हैं, और 12 साल में ये तीसरा या चौथा अवसर है जिसमें अभिषेक हो रहा है। 2012 में हुआ, 16 में हुआ, 20 में हुआ और 24 में हुआ। तो मेरे को भी यहां आने के लिए 3 बार वेटिंग कर रही, जब जाकर चौथे बार हम इन कार्यक्रम को अटेंड कर पाए। तो आपका तो पुण्य है कि आप तो कभी भी कर सकते हो। ये संत का आना सरल नहीं है, बिहार करना है, व्यवस्था है, सारी चीजें हैं। क्योंकि 12 में आए जब अभिषेक हो चुका था, 16 में कहीं और थे, 20 में कुछ और कोरोना आदि की व्यवस्था चल गई, और अभी 24 में पहुंच ही गए। तो भगवान जम्बू स्वामी की संपूर्ण उत्तर प्रदेश की नहीं, संपूर्ण विश्व की नहीं, विश्व भारत की नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की एकमात्र जम्बू स्वामी जी की इतनी उतंग प्रतिमा है। और आपको बताऊं कि दिल्ली में लोग जो हैं सुख शांति और समृद्धिशाली क्यों हैं पता है आपको? गुड़गांव में, फरीदाबाद क्यों हैं? क्योंकि जम्बू स्वामी जी का मुंह कहां पर है? दिल्ली की ओर है। तो जिनकी दृष्टि भगवान की जिनके लोगों पर पड़ेगी, वह निश्चित रूप से दिल वाले और भावना वाले बन जाएं, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि भगवान की जहां पर दृष्टि है, भगवान जिनको देख रहे हैं, उनके जीवन में सुख शांति अपने आप आएगी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, संपूर्ण भारत में आप कहीं पर भी चले जाओ, जब दान की बात आती है तो कहीं का दान हो ना हो, लेकिन दिल्ली वाले का दान जरूर होता है। क्योंकि जहां पर चारों ओर से भगवान की छत्र छाया है और अपने द्रव्य का सदुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज जम्बू स्वामी जी का महामस्तकाभिषेक अपने चरण में चल रहा है, और जम्बू स्वामी जी का मस्तकाभिषेक हम और आप विशेष भक्ति भाव से देखते हैं। मैंने परसों ही बताया था आपको कि यहां पर बड़े अच्छे भाव से पंचनाग होने के बाद में सहस्त्रकूट जिनाला का शिलान्यास हुआ, जहां पर 1-2 नहीं, 100-500 नहीं, बल्कि 1008 अजितनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान होंगी, जिनको आप सहस्त्रकूट भी कह सकते हो। तो आप भी उस अवसर को मत चूकना। आने वाले कुछ समय में शांतिनाथ विधान का आयोजन भी समिति करेगी, जो लगातार 365 दिन तक शांति विधान चलेगा। सूचना आपको मिलेगी। तो यहां पर सारे के सारे काम संपन्न होंगे। और यहां पर जो मुख्य व्यवस्था देखते हैं, मैंने परसों भी कहा था, चूंकि आज संघ का बिहार संभावित है, कि यहां पर जब से हम लोग आए हैं, जब से मथुरावासी प्रत्येक बच्चा चाहे वो 6 साल का बच्चा हो, चाहे 60 साल का बुजुर्ग हो, एक भी मथुरा का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संघ की सेवा में ना रहा। उसके बाद जो यहां पर छात्रावास है,
छात्रावास के बालक सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कभी भी हमेशा, चाहे उनकी परीक्षाएं भी चल रही थी तो परीक्षा के साथ साथ में गुरु भक्ति करने में बहुत तत्पर थे। और निश्चित रूप से आपके लिए आपके आत्मोत्थान का काम है। और यहाँ के जो हमारे विजय सेठ जी हैं, बुआ जी आदि, इनका परिवार तो निश्चित रूप से धर्म में है जो हमेशा पुण्य का अर्जन कर रहा है। साथ साथ में जो यहाँ पर बालक हैं, इन बालकों के पालक तो घर पे हैं, लेकिन जो हमारे जिनेंद्र पंडित जी हैं, ये बालक के बिल्कुल पालक हैं कि बालक के पालक तो घर पे हैं लेकिन बालकों को पालकों की तरह पालते हैं और सारा काम करते हैं। साथ ही साथ में आपके जो मैडम जी हैं, डॉक्टर अर्चना जी, वह भी बहुत सुंदर तरीके से काम करती हैं। और अंशुल जी और अन्य सारे लोग जो भी हैं, मंदिर के जो लोग हैं, सभी लोग समय अनुसार मैं देखता हूं हर काम में तत्पर हैं। यहाँ की जो समिति है, पूरी समिति निश्चित रूप से गुरुओं की से तत्पर रहती है। और मैं तो एक बात ये सोचता हूं कि जब मथुरा नगरी में महामारी फैली थी उस समय सप्तऋषि आए थे। इस समय तो जीवन में महामारी ना आए, इसलिए हम लोग संत आते हैं कि जीवन में महामारी फैले ही ना, इसलिए समय समय पर संत यहां पर आते हैं और आपको आशीर्वाद देने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपके बात यही है कि बारिश हो रही है, आपका पात्र कितना भर पा रहे हो, यह महत्वपूर्ण होता है। तो जम्बू स्वामी जी का अभिषेक, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, परसों तक का समय है, आप फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से, कार से आकर इस मौके को मत चूको। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अगले 4 साल बाद ऐसा ना हो, भाव हो लेकिन द्रव्य ना हो, द्रव्य और भाव दोनों हो लेकिन शरीर में क्षमता ना हो, और शरीर में क्षमता हो लेकिन उस समय कोई बीमारी सीमारी घेर ले तो आ ही ना पको। तो जब जागे तभी सवेरा हुआ करता है। बहुत सुंदर सा वातावरण यहाँ पर रहा। वैसे तो हमें बिहार 1 तारीख को करना था, लेकिन पंडित जी कहने लगे हर साल एक विदाई समारोह जो होता है, कुछ छात्र जो अपनी परीक्षा पूर्ण करके आगे की ओर जाते हैं, आगे अपना कार्य करते हैं, तो उनको भी यहाँ पर आज कार्यक्रम करना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। हम तो परसों चर्चा कर रहे थे कि मैंने 16.5 साल में घर छोड़ दिया था, तो 16.5 साल में 11वीं कक्षा पढ़ रहा था, तो ना हम कहीं गुरुकुल जा पाए ना कहीं छात्रावास पाए। तो पंडित जी बड़ी सुंदर बात बोले आप गुरुकुल में नहीं जा पाए लेकिन आप गुरुकुलों का निर्माण कर रहे हो। ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि संत जो हैं गुरुकुल छात्रावास में नहीं जा पाए लेकिन उनका निर्माण तो कराते हैं। तो यहाँ पर जीवन में उमंग है और बड़ी प्रसन्नता है। मैंने पूछा एक दिन पंडित जी से कि यहाँ आपने खाली विद्वान बनाए कि संत भी बनाए हैं? तो बोले 1-2 तो संत भी बन चुके हैं। तो मैं समझता हूँ पहला ऐसा अवसर होगा कि यहाँ पे संत भी बने। कोई बात नहीं, आप लोग जब संत बनोगे, जब बनोगे कोई बात नहीं, लेकिन जिनवाणी के सेवा के साथ साथ में जो चलते फिरते दिगंबर संत हैं उनकी सेवा करने से कभी मत चूकना। यही आपके जीवन का आत्मोत्थान का कार्य होगा। यही सभी के लिए मंगल सुभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली।